अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसे न्यू वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस जो भी देख रहे हैं वीडियो, जल्दी से सब्सक्राइब को बटन दबा दो क्योंकि 1K होने वाले हैं। जल्दी से और 1K पे एक बिग सरप्राइज है, तो जल्दी से सब्सक्राइब। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं सुहा और उजिन की झगड़ा। जब पर सुहा कहती है तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रहे हो, मैंने तो सिर्फ एक कॉलिग को ही लाया है। तो उजिन बहुत ही गुस्सा होता है उसके ऊपर और सुहा कुछ समझ ही नहीं पाती कि क्यों गुस्सा हुआ है उसने। और इधर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूजिन ने डॉक्टर से कहा था कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे साथ फेस से जुड़े जो कि मेरी बैड मेमोरीज को फेस से लाए। ये सब मुझसे और नहीं होगा, और अगर उस लड़की की वजह से मेरी बैड मेमोरीज वापस आ रही है तो मैं उसे भूलने की कोशिश करूँगी और उससे बात भी नहीं करूँगी। इधर यूरी उजिन के पास आकर कहती है कि मुझे पता था आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपने उन लोगों को मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें बताई है, थैंक यू सो मच। पर उजिन उसे भाव भी नहीं देता और कहता है कि उससे क्या हुआ। तो कहता है हाँ कुछ नहीं हुआ बोलकर वहाँ से चला जाता है और हंसने लगता है क्योंकि यार यूरी को तो पता ही नहीं है ना कि क्या हुआ है। इधर सुहा यूरी से कहती है कि डायरेक्टर रिन ने तुम्हें कॉल किया है, फ़ोन को पिकअप कर लो। इधर रिन कहती है कि पता है तुमसे बात करने के बाद बहुत अच्छा लगा था मुझे और तुम्हारी सारी नॉलेज मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं तुम्हें मेरे कॉन्सर्ट में स्पेशली इनवाइट करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आना। फ़ोन कट करने के बाद रिन सोचती है कि ओह मैंने तो उसका नाम ही नहीं पूछा फिर से। इधर यूरी खुश होकर सुहा से कहती है कि हमें परफॉर्मेंस में जाने के लिए कहा है स्पेशली, और सुहा भी खुश हो जाती है क्योंकि उसे भी ये परफॉर्मेंस देखना था। इधर रात को हम सबको देखते हैं जो कि सब लोग पार्टी कर रहे थे क्योंकि यूरी को जॉब मिल गई थी। नेक्स्ट डे यूरी बोंगडो से कहती है कि तुम्हारे अंकल कहाँ पर है, तो बोंगडो कहता लगता है वो सुबह ही चले गए हैं ऑफिस में। यूरी जा ही रही थी तभी बोंगडो आकर कहता है कि मेरी साइकिल पर चलिए आजुमा। तो यूरी कहती है कि क्या मैं जा सकती हूँ, और बोंगडो कहता है हाँ ज़रूर। और तभी यूरी को एक चीज़ दिखती है, मतलब एक स्टिकर, और फिर उससे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर वो किसी को बुला रही थी और कहती है प्लीज़ एक मिनट सुनिए, और हम समझ सकते हैं कि छोटा उजिन है। छोटी यूरी किस बात के लिए छोटे उजिन को बुला रही थी तो हमें साफ नहीं बताया जाता। फिर हम सबको शाम को देखते हैं पार्टी करते हुए जहाँ पर पहली बार यूरी ड्रिंक करती है और उसके बाद वो तो अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है और रास्ते के लोग भी सोचने लगते हैं कि ये लड़की कर क्या रही है। और इस सब कुछ देख रहा था बोंगडो पीछे से और कहता है आजुमा ये सब क्या कर रही थे, और वो धीरे धीरे समझ जाता है कि वो ड्रिंक कर चुकी है, इसलिए वो पीछे से ही उसका ख्याल रखता है। इधर हम उजिन को देखते जो कि सैड होकर गाड़ी में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी यूरी अपने रूम से बाहर आकर पानी पीती है और फिर कहती है कि हाँ मेरा रूम किधर है, और फिर उजिन के रूम की तरफ चली जाती है। जाकर कहती है फाइनली मुझे मिल गया मेरा रूम, ये कितनी अच्छी सॉफ्ट रूम है। और हम देखते उजिन सोया हुआ था। नेक्स्ट डे हम दोनों को एक साथ देखते हैं जहाँ पर हमारी यूरी जब उठती है तो वो उठकर ही पहले उजिन की फेस देखती है और कहती क्या मैं सपना देख रही हूँ, क्या सपना आजकल इतना रियलिस्टिक होने लगा है, क्या मेरे सपने में उजिन आ रहा है, ये कैसा सपना है। और उजिन को देखने लगता है और फिर फू देता है जिससे कि वो उठ जाए, और फिर देखता है कि उठ भी गया और कहता है कि तुम उठ गए, क्या ये सपना नहीं है, ये सब क्या हो रहा है और सपना इतना रियलिस्टिक क्यों है। और तभी उजिन कहता है कि ये सपना नहीं है। कहता है कि फिर तुम मेरे रूम पे क्या कर रही हो, यूरी कहता है। और फिर उजिन कहता है ये तुम्हारा रूम 13 साल पहले था, अभी तुम्हारा रूम ये नहीं है। और कहता है क्या ये मेरा रूम नहीं है, तो फिर ये किसका रूम है, कहता है मेरा रूम है। फिर उससे कुछ समझ में आता है और वो वहाँ से उठ कहते कि हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया था कि वो मेरा रूम, कल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और वो फर्स्ट टाइम था इसलिए मैं। और उजिन का था ठीक है, और उजिन तो कुछ भी रिएक्शन ही नहीं देता। और तभी बोंगडो की आवाज़ सुनकर यूरी भागकर अपने कबर्ड में छुप जाती है, मतलब अपने तो कबर्ड में नहीं उजिन के कबर्ड में छुप जाती है।
और बोंगडू से ब्रेकफास्ट के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर उजिन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर छूटने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें मेरे रूम पे भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से अब चली जा सकती हो तुम। और तभी वो देखता है कि वो जो उसने गिफ्ट दिया था वो उसने हटा दिया है वहाँ से, इसलिए वो सैड होकर नीचे आती है। और बोंगडू कहता है कि आप कहाँ थी? वो कहते हैं मैं वॉश करने गई थी। इधर हम जेनिफर को देखते हैं जिसको लगता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है और उसे फॉलो और कोई नहीं पीला कलर की शू वाला लड़की कर रही थी। इधर हम देखते हैं ऑफिस में यूरी की गलती की वजह से यूरी और उजिन एक ही कमरे में लॉक हो जाते हैं और तभी यूरी कुछ ना कुछ मैनेज करने लगती है, पर उजिन उसे बहुत कुछ सुना देता है और जो कि सुनकर वो इतनी सैड हो जाती है कि मतलब उसके पास वो जोश ही नहीं रखता और वो बहुत ही सैड हो जाती है और फिर निकल जाती है वहाँ से। और उसे जियान कहता है कि क्या हुआ है आपको? फिर वहाँ से उजिन भी निकलता है और कहता है कि आप दोनों एक ही कमरे में, पर उजिन उसे कुछ भी नहीं कहकर घर बाहर निकल जाता है ऑफिस से। तभी यूरी आकर कहती क्या आपने ये सब बोला, क्या ये सब जोक था? और फिर क्या कहता है तुम क्या बच्ची हो कि तुम्हें सब कुछ जोक लगता है? और ये बोलकर गाड़ी भगाने लगता है। और तभी यूरी हमारी ज़ोर ज़ोर से चीख कर कहती कि हम दोनों क्लोज थे, बहुत क्लोज थे, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? हम सबको इसी म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में देखते जहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से सब लोग टेंशन में थे। तभी यूरी आकर वापस से कुछ स्कबर्स लाकर सबको कहती है कि इन स्कबर्स से आप नीचे घसते रहिए जब तक ना ये ठीक हो जाए फ्लोर्स, और फिर सब लोग करने लगे और फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसलिए सब लोग यूरी की तारीफ़ करते हैं एक्सेप्ट उजिन। और फिर उसके बाद हम देखते कि यूरी की हाथ बहुत ही कट गई है। इधर फाइनली ये सब करने के बाद वो लोग फाइनली कॉन्सर्ट पे पहुंच ही जाते हैं जहाँ पर एक सीट अलग था। और तभी उजिन कहता है कि वो सीट मुझे दे दीजिए, मैं जाकर बैठती हूँ। फिर रिनकिम का कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है और उसे देखकर यूरी जेलस होती है और बहुत ही सैड भी होती है। और फिर उसे याद आता है उसकी मॉम को किया हुआ वादा कि मैं आपकी वायलिन के सपने को पूरा करूंगी और देखना मैं सबसे अच्छी वायलिन हो जाऊंगी स्टेज पर। और ये सोच कर वो रोने लगती है और उसे रोते हुए उजिन भी देख लेता है, फिर भी उसे कुछ भी नहीं कहता। कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद सब लोग मिलने आते हैं रिनकिम से और सब लोग ही उसे कांग्रेस कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। तभी रिनकिम फाइनली पूछ ही लेती कि तुम्हारा नाम क्या है, और तभी वो कहता है कि मेरा नाम यूरी है। जो सुनने के बाद तो रिनकिम फिर से फ्लैशबैक में चल जाती है और जहाँ पर देखते हैं कि जब बचपन में पहली बार यूरी आई थी तब सब लोग उसे अटेंशन दे रहे थे और कह रहे थे कि वो बेस्ट है। और ये सुनकर रिनकिम जेलस होने लगती है। और फिर हम रिनकिम को देखते हैं जो कि सोच रही थी कैसे यूरी तुम फिर से आ गई हो। ये सब बातें बोलने का मतलब तो हमें समझ में ही नहीं आता। यूरी अपने काटे हुए हाथ को देखकर बहुत ही रोती है, मतलब सैड हो जाती है और अपनी मॉम की प्रॉमिस को याद करने लगती है। फिर हम उजिन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठकर सैड होता है क्योंकि वो यूरी के साथ बात ना करते हुए बहुत ही दिन हो गए हैं और उसे भी पसंद नहीं आ रहा था। और वो सोचता है क्या ये सब कुछ नेसेसरी है, क्या मुझे ये सब कुछ करना होगा, क्या मैं उससे अलग रह भी सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम यूरी को देखते हैं जो कि अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए अनियन छिल रही थी और अपनी मॉम की बातें सोच कर रो भी रही थी और वो जिनकी बात भी सोच रही थी क्योंकि उसने बहुत ही इग्नोर किया है उसे। और तभी उजिन उसके पास आकर कहता है कि तुम ये सब कम करना बंद कर दो। और उजिन यूरी उसकी तरफ देखती है और उजिन उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर उजिन अपने मन ही मन में कहता है कि मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब कुछ नेसेसरी नहीं है, मुझे तुमसे अलग करने वाला कोई भी नहीं है। अभी कि मुझे पता नहीं लग रहा है कि तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए। और ये बोलकर वो उससे कुछ ऐसे देखता है। तो गाइस अब चिंता मत करिए, लोग किस नहीं करेंगे, तो ये आप सोच लीजिए।
और क्योंकि ये कॉमेडी ड्रामा है तो इसके बाद भी कॉमेडी होगा, और इसके बाद क्या कॉमेडी होगा वो जानने के लिए तो आपको नेक्स्ट पार्ट तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये पार्ट यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। और पता है आज मेरा वॉइस बहुत ही बैड था, क्योंकि मेरा पूरा गला बैठ चुका है और मेरा वॉइस बहुत ही बेकार था आज के लिए। सॉरी सॉरी सॉरी, सो 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 सॉरी आज के लिए। और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि 1K होने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट पे मिलती हूँ, टाटा।